अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इमरान हुसैन ख़ान। आज हम जिस फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं ये फंक्शन है इफ़ फंक्शन। और ये एक्सेल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और इस फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं मुख्तलिफ एग्जांपल से हम करेंगे। तो इन एग्जांपल्स को आपने प्रैक्टिस के बतौर ज़रूर करना है। इफ़ का फार्मूला या इसका जो फंक्शन है, ये मोस्ट पॉपुलर फंक्शन है हमारे एक्सेल का और इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। प्रोग्रामिंग की इब्तदा जो है वो एक्चुअली हमारी इफ से शुरू हो जाती है और इसमें लॉजिकल कंपैरिजन स्टेटमेंट है हमारी। तो इसका कुछ फार्मूला का मेथड ये होता है कि इफ को हम इक्वल साइन के बाद लगाते हैं, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है, फिर लॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद वैल्यू अगर ट्रू होती है तो वो डिस्प्ले होगी और अगर फॉल्स है तो कॉमा लगा के हम फॉल्स वाली वैल्यू को देते हैं। इसी तरह ये सिंपल इफ चलती है और उसके बाद नेस्टेड इफ चलती है। नेस्टेड इफ को भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। बेसिकली ये कंपैरिजन करता है, लाइक यहाँ पे मैं लॉजिकल टेस्ट दे देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर ए वाकई ए और ए बी से ग्रेटर है तो वैल्यू जो ट्रू वाली है ये डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज वैल्यू जो है हमारी फॉल्स वाली डिस्प्ले होगी। तो लॉजिकल कंपैरिजन हमारा वहीं पे आता है जहाँ पे ग्रेटर देन, लेसर देन, नॉट इक्वल टू, इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। और ये एक एग्जांपल है, इफ सी टू इज यस वन आर टू। अगर सी टू में वाकई हमने यस लिखा है तो वो उसको यस को वन कर देगा, अदरवाइज वो टू कर देगा। मतलब अगर यस नहीं है तो फिर वो उसको टू ले लेगा। सेज इफ सी टू इज यस देन रिटर्न वन। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से हम हमारे पास ये कुछ आर्गुमेंट्स जो इसमें आते हैं, लॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर कंडीशन टेस्टेड होती है, ट्रू और फॉल्स होता। अब यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स होती है या ऑन होती है या ऑफ होती है या वन होता है या जीरो होता है। तो ये इसकी थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं। और अगर मैं इस फार्मूला को थोड़ा सा फंक्शन इसमें बताऊं तो इसमें इक्वल टू का साइन यूज होता है, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, लेसर देन का, लेसर देन और इक्वल टू का, और नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला साइन हम यूज करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में हम बार बार इफ को यूज करते हैं। एक कंडीशन चलाते हैं, फिर अगर वो ट्रू नहीं होती तो दूसरी पे चले जाते हैं, दूसरी से तीसरी पे, इवन के हम 5, 10, 15 जितनी भी हमारी इफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो नेस्टेड इफ के अंदर हमारी चलती हैं। तो हम नेस्टेड इफ से अपना आज के इस एग्जांपल में आपको ग्रेड शीट में बताऊंगा। तो ग्रेड शीट पे हम काम करेंगे, स्टूडेंट्स का ग्रेड जो है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं यूजिंग द नेस्ट इफ एल्स। अच्छा, इसमें मैंने जो एक टेबल बनाया है वो ये है कि स्टूडेंट की पास परसेंटेज के मुताबिक उसका ग्रेड, अगर 90 या 90 से अबव है तो ग्रेड ए प्लस हो जाए। अगर हमारा परसेंटेज जो है वो 80 और 90 के बिटवीन है तो ए हो, अगर 70 और 80 के बिटवीन है तो फिर हमारा बी ग्रेड हो। अगर परसेंटेज जो है हमारी 60 अबव है और 70 बिलो है तो हमारा ग्रेड बी हो। इसी तरह 50 और 60 के बिटवीन सी हो, 40 और 50 के दरमियान डी हो, और अगर बिलो 40 चला गया है परसेंटेज तो वो स्टूडेंट जो है वो फेल तस्वर किया जाएगा, या एफ ग्रेड उसको हम, नॉट प्रमोटेड होगा, या कुछ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सीजीपीए का भी एक क्राइटेरिया होता है, वो हम सबसे पहले इस क्राइटेरिया को इस ग्रेड के हिसाब से डिस्कस कर लेते होते हैं, उसके बाद हम अपना इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं एक्सेल की जानिब। सबसे पहले मैं इसको आपको टेस्ट करवाऊंगा एक सिंपल इफ स्टेटमेंट से, फिर हम ग्रेड शीट पे चले जाएंगे। तो मैं इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से आपने न्यू वर्कबुक ले ली और तो उसमें से कुछ एरियाज के मैं फाउंट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, यहाँ से मैंने उसका फाउंट साइज बड़ा कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, आपको जस्ट एक लॉजिकल टेस्ट लगाने के लिए कि क्या क्या कर, मैं कहता हूं कि अगर वैल्यू 1 मैं एंटर करूं तो वो उसको यस डिस्प्ले कर दे, और अगर मैं वैल्यू 0 एंटर करूं तो वो उसको नो नो पे लेके आए। तो यहाँ पे मैं 0 और यहाँ पर मैं 1 कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, इफ
ब्रैकेट स्टार्ट A1 इज इक्वल टू 0, तो क्या करें हम, डिस्प्ले कर दे यस, एंड इफ A1, बल्कि मैं सिंपल यहाँ पे कॉमा डाल के नो लगा देता हूँ, अगर नो हो ब्रैकेट बाहर, तो ये देखें उसने 0 को नो कर दिया है। यहाँ पे मुझे 1 करना था, अगर 1 हो तो यस हो, अगर 0 हो तो नो हो। लेकिन उसने नो कर दिया है क्योंकि वो 0 है। और नीचे उसको इस हमें यहाँ पर ओके स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर फार्मूला लगाना है कि अगर ये 0 है तो नो आए और 1 है तो यस आए। तो इज इक्वल टू इफ A1 इज इक्वल टू 1 कॉमा यस, अगर 1 हो तो यस कर दे, अदरवाइज नो कर दे। तो ये सिंपल इफ है, उसने 0 को नो कर दिया है और इस फार्मूले को मैंने ड्रैग किया है, तो अगर मैंने 1 किया तो उसको उसने यस कर दिया है। अगर ये मैं इसको 1 करता हूँ तो देखें ये यस हो गया, और अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो ये नो हो गया। ये बेसिकली कंडीशन को टेस्ट कर रहा है कि उस A1 में वैल्यू क्या है, उसके मुताबिक हमारी कंडीशन काम कर रही है। तो इफ स्टेटमेंट में ये होता है कि यहाँ तक आपकी ये कंडीशन होती है, और यहाँ पर आपके ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, ये ट्रू और ये फॉल्स। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये वाला फंक्शन जो होगा वो काम करेगा, मतलब इसमें आपने प्रिंट जो भी करवाना है, टेक्स्ट होगा या वो ये कोई नंबर होता तो डबल कोटेशन के बगैर आ जाता है क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू ना होती। और अभी नो के लिए हमारी जो कॉमा डाल के दूसरा फॉल्स वाली स्टेटमेंट हमारी होती है। अब देखें ये एक इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, फिर कॉमा लगा के वैल्यू इफ फॉल्स, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये इफ का एक सिंटैक्स है। तो अब हम चलते हैं, एक शीट बनाते हैं, रिजल्ट शीट अपनी, स्टूडेंट की ग्रेड शीट कह लें या रिजल्ट शीट। तो मैं इसको दे देता हूँ नाम ग्रेड शीट का, या इसको आप यूं कर लें स्टूडेंट ग्रेड शीट, और मैं चंद कॉलम्स तक इसको मर्ज कर देता हूं, मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स एंटर करवाने हैं, आप बेशक ना लेना चाहें तो नाम ना लें, या ये कंप्यूटर कोड आप समझ लें, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम होने चाहिए। तो नेम वाला मैं थोड़ा सा सेल यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, रोल नंबर वाला मैं कम कर देता हूँ, और मैं ये काम करता हूँ, इनको वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि ये हमारे इक्वल आते रहें। यहाँ पे मुझे तकरीबन 5 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करवाना है, तो ऑलमोस्ट 5 या 6 का आप एंटर करवा दें, कोई से भी नेम हो जाएंगे। इसी तरह अब आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम एंटर करते जाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट आप ज़्यादा एंटर कर सकते हैं, 7 8, मैं ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर, और यहाँ पे मैं उर्दू, और इसी तरह आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स एंटर करवा सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स मैंने एंटर करवाए हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू एंड साइंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पांचों सब्जेक्ट आपके 100 के हैं, तो उनकी 100 हमने उसको लिया है। तो मैथ में किसी स्टूडेंट के 70 आते हैं, किसी के 85 हैं,
रैंडमली मैंने कुछ नंबर्स एंटर कर लिए हैं, ये आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी हम कुछ स्टूडेंट्स के नंबर कम और कुछ के ज़्यादा रखते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर के नंबर 100 में से कितने होने चाहिए, उनको एंटर करवा लेते हैं। उर्दू के नंबर हम एंटर करवा लेते हैं, और इसी तरह साइंस के भी आपने 100 में से नंबर जो हैं वो लगा देने हैं। हम नंबर बाद में चेंज करेंगे अपनी वेरिएशंस चेक करने के लिए, अपने फार्मूला को चेक करने के लिए। अभी फिलहाल हम यहाँ पे जस्ट मार्क्स को एंटर करवा रहे हैं, और मैं ये फाइल सेव कर देता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में रिजल्ट शीट के नाम से, ताकि अगर लाइट जाए तो हमारी जो है डाटा ज़ाया ना हो। यहाँ पर हमें टोटल मार्क्स चाहिए। तो टोटल मार्क्स आपको पता है ये 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो जरी बात है 500 हमारा टोटल मार्क्स होंगे। और ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने होंगे, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए ऑब्टेन्ड मार्क्स हम यहाँ पे हमें सम का फार्मूला जरी बात यूज करना है, और सम का फार्मूला हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, और वो आप शुरू वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेना है C3 to G3। तो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे आ गए, यहाँ पर कैलकुलेट हो गए, और ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे फार्मूला लगा है। तो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। अभी मुझे निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, वो मैं इधर वर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग भी अपने पास नोट कर लें कि जब भी आप ग्रेड से परसेंटेज निकालेंगे इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर टोटल मार्क्स। ये हमारा फार्मूला होता है। इसको अब हम एक्सेल पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर टोटल मार्क्स। तो देखें यहाँ पर फार्मूला क्या लगा कि I3 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर H3। तो ये परसेंटेज आ गई हमारे पास, ये तमाम स्टूडेंट की परसेंटेज निकल आई। अब मुझे लगाना है ग्रेड का फार्मूला, जिसके लिए हम इस शीट को बना रहे हैं, और ग्रेड का फार्मूला लगेगा इस परसेंटेज पर। चलते हैं अब ग्रेड के फार्मूले की तरफ, और क्राइटेरिया हमारे पास ये है, ये ठीक है कि अगर परसेंटेज 90 से ऊपर है तो A+, अगर 80 से ऊपर है A, अगर 70 से ऊपर है B, अगर 60 और 70 के बिटवीन है तो B। तो ये इसको आपने अपने माइंड में रखना है। तो लें जी, ब्रैकेट स्टार्ट इफ ब्रैकेट स्टार्ट J3, J3 है हमारा परसेंटेज का सेल, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर 90 या 90 से ज्यादा है तो ग्रेड कर दें A+। ठीक हो गया। इसको आपने डबल कोटेशन में लगा दिया क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, कॉमा कॉमा लगाया। अच्छा, अगर अगर 90 नहीं है तो क्या करें, इफ, फिर एक लॉजिकल टेस्ट की तरफ चला जाए, और J3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर वो 80 और 80 के 80 से 80 या 80 से ज्यादा है तो A कर दे, कॉमा। अच्छा, 80 और 80 से उसमें भी नहीं आता, उससे भी कम आए हैं, तो इफ, फिर इफ पे चला गया, J3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। इसी तरह 70 पे हमारा B+ है, B+ लगा दिया, कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट J3
इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 को आप चेक कर रहे हैं, तो बी क्रिएट कर दें। इफ ब्रैकेट स्टार्ट J3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, अगर 50 है तो ए ग्रेड सॉरी सी ग्रेड कर दें। अगेन वो भी नहीं है तो इफ फिर लगाए, J3 को फिर चेक करें, J3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 को चेक किया उसने, तो डी ग्रेड कर दें। और अगर ये 40 भी नहीं होता तो क्या करें, लास्ट पे उसको फेल कर दें। और यहां पर मैंने जितनी दफा ब्रैकेट्स लगाई हैं उतनी दफा आपने ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है, ठीक है। अगर एक भी ब्रैकेट कम लगाएंगे तो जहरी बात है वो, और साथ ये कलर आपको आ रहे होते हैं, जिस तरह से आपने ब्रैकेट को क्लोज किया उसी तरह के कलर आपको आ रहे हैं। ये फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, लिंक में आपको मिल जाएगा, इसको आपने कॉपी पेस्ट भी कर लेना है, अपनी जगह पे लिख भी लेना है। और मैं इस फार्मूले को कॉपी करके वर्ड पे यहाँ पर भी ले आता हूँ, ये वर्ड की फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैंने एंटर किया, देखें इसका ग्रेड कितना है, ए है, और इसका भी ए है, इसका बी प्लस है। क्यों, वो 70 और 80 के दरमियान है, ये भी बी प्लस है, ये ए प्लस है क्योंकि 90 अबव चला गया। अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स चेंज करता हूँ। देखें मुझे इसके 60 से कम लाना है, तो मैं इसके नंबर कम कर देता हूँ, यहाँ से साइंस के 65 कर देते हैं और यहाँ से इसके भी 62 कर देते हैं। तो देखें ग्रेड क्या हो गया, बी। अब वो किस क्राइटेरिया में आ रहा है कि 60 और 70 के बिटवीन आ रहा है, तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जिसके 60 और 70 के बिटवीन है तो उसका ग्रेड बी होगा। तो जिस तरह आपके मार्क्स की परसेंटेज होगी उस परसेंटेज पे ही हमारा ये ग्रेड निकल रहा होगा, ठीक है। तो ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो अपना फार्मूला है ये मैंने आप को करवाया है। ये जरूरी नहीं है कि इफ का कंडीशन का फार्मूला हमारा इसी के ऊपर ही काम करे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस ग्रेड का फार्मूला हम इसीलिए इसको सिर्फ इसीलिए यूज करते हैं। इफ हमारा और भी बहुत सारे कामों के लिए यूज होता है, जरूरी नहीं है। ये जस्ट एक वन एग्जांपल थी नेस्टेड इफ की जो मैंने आपको दी। बेसिकली आपको फार्मूला लगाने का मेथड बताया है यहाँ पे कि ये फार्मूला कुछ इस तरह से लगेगा कि इफ और फिर आप अपना सेल रेफरेंस देंगे और कंडीशन देंगे, ये आपकी कंडीशन होती है, ये ट्रू वैल्यू है और ये फॉल्स वैल्यू है। अच्छा अभी हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे मेरे से अक्सर स्टूडेंट ये कर लेते हैं कि सर अगर ये परसेंटेज हमारी 100 से ऊपर होती तो, देखिए 100 से ऊपर अव्वल तो आ नहीं सकती क्योंकि हमने वो फार्मूला ही उसको परसेंटेज से निकाला है। बट अगर ये हम बात बात हम ये करते होते हैं, ऐसे सेल को हम उसके ऊपर वैलिडेशन रूल अप्लाई कर देते हैं कि वो 100 से ऊपर जाए ही नहीं। तो हम उसके लिए डाटा में जाके हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसमें हम कुछ सेल्स की ऊपर डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर हम उसको दे देते हैं कि ये जो नंबर है ये बिटवीन 0 और 100 हो, इससे ऊपर हो ही नहीं। तो ये इसमें और भी बहुत सारे वैलिडेशन क्राइटेरिया हैं, मैं किसी दिन नेक्स्ट लेसन या उससे नेक्स्ट लेसन में मैं आपको वैलिडेशन क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बता दूंगा। जब हम ये वैलिडेशन रूल अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हम एक एरर मैसेज भी लगा देते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ सॉरी रॉन्ग वैल्यू, और एरर मैसेज दे देता हूँ इनवैलिड नंबर। तो और इनपुट मैसेज भी लगा सकते हैं। अभी देखें ये पूरे कॉलम पे लग गया। अगर मैं यहाँ पर 100
से ऊपर दूंगा ना तो वो एरर देगा फौरन ही कि इनवैलिड नंबर। तो हम एक्सेल के अंदर ऐसे वैलिडेशन रूल्स को भी यूज करते हैं कि जहां हमें ऐसी फील्ड मिल जाती है जिसमें एक खास फील्ड को हमने एंटर करवाना होता है, खास वैल्यू को लेना होता है, तो वहां पर हम अपने वैलिडेशन रूल्स को भी अप्लाई कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और इसको आप यूज करें, खास तौर पे इस स्टूडेंट ग्रेड शीट को बनाएं, सीजीपीए का फार्मूला यूज करें अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। जरूरी नहीं है कि मेरे वाला क्राइटेरिया फॉलो करें, इसके अंदर वेरिएशंस आप कर सकते हैं। आपके स्कूल का, आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके जो भी वहां पर रूल्स अप्लाई हो रहा है उसके मुताबिक इस फार्मूला को आप मोल्ड करके ट्राई करें, और इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये इंतहाई ज़रूरी फार्मूला है और एक्सेल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक्सेल के अलावा भी आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो हर जगह पे आपको इफ एल्स स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।